अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस क्या होती हैं, जब पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज इन द बुक्स स्टार्ट। कमीशन सेशन नंबर आप काट देंगे। द कमीशन मींस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, बेशक छोड़ दें इसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। कंपनीज किस लॉ से बनती हैं? कंपनीज एक्ट 2017। एसईसीपी का अपना अलग कानून है, क्या नाम है उसका? एसईसीपी एक्ट 1997। ये ठीक है, ये अलग अलग कानून है सारे, फोकस करना है। कंपनीज बनाने का अलग कानून और एसईसीपी का अलग कानून है। राइट, मूव ऑन, आगे आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कैसे बना हुआ है? सिक्योरिटी पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्सचेंज एक्ट वाज ऑपरेशनलाइज, मतलब इस तारीख से काम करना शुरू किया ऑन 1 जैन। ये याद करना पड़ेगा, ये कब से स्टार्ट किया उसने काम करना? 1 जैन 99। एससीसीपी रिप्लेस, पहला इसका पुराना नाम क्या था? ये इसको याद करो, CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इसी पर एमसीक्यूज आएंगे, बी केयरफुल। ठीक है, एससीसीपी का पुराना नाम क्या था? CLA, उसको रिप्लेस किया इसने। The former corporate authority, it has been vested का मतलब क्या होता है? Given with adequate operational मतलब day to day rights, duties, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब तमाम डिपार्टमेंट्स को देखना, तमाम फंक्शंस को देखना, फाइनेंशियल मतलब उसका अपना बजट होता है। एसईसीपी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। किसका इदारा है? हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, किस कानून के तहत बनाया? एसईसीपी एक्ट 1997। इसका मेन काम क्या? देखो आसान लफ्जों में ऐसे कहोगे आप, एसईसीपी का बुनियादी काम है टू इंश्योर, टू मेक श्योर पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं वो कंपनी एक्ट के मुताबिक चल रही है। ये ऐसे होगा, ठीक है। SECP's main job is to ensure that all companies in Pakistan are registered and regulated according to the Companies Act 2017। ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे बड़े कानून का क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2017। उसी एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि आपने एसईसीपी बनाना है। मेन जो लॉ है, एक्ट है, वो आपका है कंपनीज एक्ट 2017। उसी कंपनीज एक्ट में दर्ज है, में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि एसईसीपी बनाया जाए। जब एसईसीपी बनाया जाएगा तो उसका एक अलग कानून भी पास किया जाएगा। जहां जहां लफ्ज एक्ट आएगा आप क्या कहोगे? ये सारे पार्लियामेंट बनाती है, ये सारे कानून है, ये सारे लॉज हैं। राइट, मूव ऑन, आगे आ जाओ। ऑफिसेज कहां कहां दफातर है इसके? The SCCP head office is as federal capital Islamabad and it has 8 regional offices. Islamabad blue area सेवर फूड के सामने इसका ऑफिस है SCCP का, ठीक है। इसके अलावा रीजनल ऑफिसेज भी हैं। कहां कहां? क्या ना क्या 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 कहते हैं हम उसको? CROs, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, नाम याद कर लो। फेडरल कैपिटल के अलावा इसके और 8 ऑफिसेज हैं। क्या हम कहते हैं उनको? CROs। कहां कहां है? एक आ गया फेडरल कैपिटल में, आ गया इस्लामाबाद, ठीक है, इसको अलग कर दो। 4 एट प्रोविंशियल कैपिटल्स। प्रोविंशियल कैपिटल किसे कहते हैं हम? हर सूबे का दारकूमत होता है। पंजाब का लाहौर, सिंध का कराची, बलूचिस्तान का क्वेटा, केपी का पेशावर। ये है प्रोविंशियल कैपिटल्स। एंड 3 इन अदर मेजर सिटीज, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्कर, बड़े बड़े शहर। देखो एक आ गया इस्लामाबाद। 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स कितने हो गए? 7, यस। और फिर 3 इन, कितने हो गए? 8 ही हो गए सारे, यस, डन। आगे आ जाओ, मूव ऑन। अब देखते हैं पावर्स क्या, जो मैंने पहले बताई थी वही है। द कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज आर कन्फर्ड, मतलब उसको दी जाएंगी ऑन इट बाय कंपनीज। देखा अब लिंक हो रही है। एसईसीपी को जो मेजर इख्तियार है वो देता कंपनीज एक्ट ही है। फिर तफसीलन इसके कवानीन एसईसीपी एक्ट में लिखे हुए, ठीक है। मेन जो पेरेंट कानून है, लॉ है, वो कंपनीज एक्ट। राइट, मूव ऑन, आगे आ जाओ। The powers and functions of the Commission and Companies Act are in addition to the powers and commissions under Securities Act. तो आप कहोगे सर ये एससीसीपी है, ये कितने कानून के तहत चल रहा है? तो मैं कहूंगा इस पे 2 आंखें देख रही हैं इसको। एक कंपनीज एक्ट की आंख भी देख रही है और एक एससीसीपी एक्ट की आंख भी देख रही है, ठीक है। मेजर जो कानून है वो कंपनीज एक्ट है, इसके अलावा इसका अपना भी बनाया गया है। एससीसीपी चलाया जाएगा इन दोनों कानून के तहत। मूव ऑन। SECP has been vested मतलब given lot of powers under the Companies Act 2017, वही बात रिपीट हो रही है, and other relevant laws. SECP has got powers to regulate the affairs of। अब अगर मोटी बात करूं तो SECP पाकिस्तान में रजिस्टर हुई तमाम कंपनीज को देखता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, कंपनी की टाइप्स है। Regulate the affairs of all the companies including
इंश्योरेंस कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन इंश्योरेंस, आदम जी, राइट, स्टेट लाइफ। बैंकिंग कंपनी, मैंने बताया था कि बैंक कंपनीज क्या होती हैं, बैंक्स को बैंक कंपनीज कहते हैं, लिख दो। बैंकिंग कंपनी मींस बैंक्स, तमाम बैंक्स को बैंक कंपनीज कहा जाता है। एंड अदर कंपनीज, इन्होंने आसान कर दिया, ठीक है। तो सिंपल ये हम कहेंगे कि ना सिर्फ कंपनी बल्कि ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, एसईसीपी कंपनी और कंपनी के तमाम टाइप्स को रजिस्टर रेगुलेट करता है। समझा रहे? तो ये जो लफ्ज है ना इंश्योरेंस कंपनी, आपने ऐसे कहना है सर कंपनी से पहले जो नाम लिखा आता है उसका मतलब होता है वो कंपनी का मेन काम है। इसको हम देख लो, आगे आएगा टॉपिक। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंश्योरेंस का काम करती है। बैंकिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो एज अ बैंक काम करती है, ऐसे कहना आपने, ठीक है। समझा रहे? आगे आ जाओ। लॉ हैज वेस्टेड वेरियस पावर्स। लॉ, लॉ क्या मतलब, कौन सा लॉ आएगा? Companies Act 2017 सर has vested various कंपनी powers लॉ। to SCP, and also federal government is empowered to vest its powers to SCP to the extent it thinks fit. To the extent का मतलब क्या होता है? उस हद तक। It thinks fit मतलब जितना जरूरी समझे। तो फेडरल गवर्नमेंट भी कंपनीज एक्ट के जरिए और एससीसीपी एक्ट के जरिए एससीसीपी को जितने मर्जी इख्तियार दे देती है जितना वो मुनासिब समझे, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। आगे हम पढ़ेंगे जब लॉ को बदलना होता है कैसे बदलना है। तो ये पैराग्राफ क्या था हमारा कि एससीसीपी एक्ट को जो पावर्स आ रही है वो कहां से मिल रही हैं और उसकी मेन पावर्स की क्या होती हैं। सबसे अहम पता क्या होता है उसमें एससीपी में? रजिस्ट्रार। जैसे आपके स्कैन्स में आपके कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपके रजिस्ट्रार्स हैं। रजिस्ट्रार नाम बता रहे हैं, मेन काम क्या होता है? टू रजिस्टर द कंपनीज। अब देखो आगे पढ़ते हैं, ये सेक्शन नंबर आप क्रॉस आउट करेंगे। क्या होता है रजिस्ट्रार? मींस अ रजिस्ट्रार। एंड एडिशनल रजिस्ट्रार क्या होता है? बैकअप रजिस्ट्रार, जो उसकी हेल्प के लिए बैठा होता है, इसके पास सेम पावर्स होती हैं। एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उससे एक लेवल नीचे। ज्वाइंट रजिस्ट्रार उससे एक लेवल नीचे। डेप्यूटी एक लेवल नीचे। असिस्टेंट एक लेवल नीचे। सच अदर ऑफिसर्स भी हैं, तो सारे रजिस्ट्रार ही है। अब आप कहोगे सर ये हैं क्या? देखो ऐसे होता है, हर रजिस्ट्रार के पास अपना अपना इलाका होता है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार के पास F10, F11, F12, इन 3 सेक्टर्स में जितना कंपनी रजिस्टर जाती है उनको देखेगा। फिर एडिशनल पर को हर रजिस्ट्रार को कुछ इलाका दिया जाता है। इस इलाके से जो कंपनी सेक्टर में आ जाएगा आपने उनको देखना है। जितना बड़ा रजिस्ट्रार उतना बड़ा इलाका, उससे नीचे कम इलाका छोटा होता जाता है, ठीक है। सारे काम एक ही कर रहे हैं। मेन काम क्या है? टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द कंपनीज। जितना बड़ा रजिस्ट्रार होता है उसको इतना बड़ा एरिया दिया जाता है, जितना नीचे जाते हैं एरिया कम होता जाता है, ठीक है। The higher the officer, the larger the area. The lowest the rank, the smaller the area. ऐसे कहना है, ठीक है। सारे काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं SCCP में there's one big team of registrar which are doing what they are supposed to do. तो यार, राइट जी, कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? आसान आसान लफ्जों में समझना है। कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन, बॉयज गर्ल्स? जी, कीप लिसनिंग एंड वी विल मूव ऑन। चलें जी, अब रजिस्ट्रार आ गया, आपने नंबरिंग करनी है आगे, ठीक है। इस पे सवाल आता है, जब आएगा रजिस्ट्रार मेन बातों में समझ आ गई। अब डिटेल में पढ़ रहे हैं उसकी मेन पावर्स क्या होती है। रीड ऑन। द पावर्स एंड ड्यूटीज स्टार्ट फ्रॉम, अब इसको नंबर 1 करो, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ये नंबर 1 है, ये मेन पावर इनकी है, नंबर 1। अब आगे नंबर 2 करो, रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स व्हिच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट। पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ये उनका मेन काम है। नंबर 2 तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना, देखना, चेक करना। नंबर 3 ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। ये नंबर 3 करो। ये नंबर 4 कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स। ये अगला नंबर। कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। अगला नंबर। empowered to inspect मतलब क्या होता है? चेक। बुक्स का मतलब क्या होते हैं? तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ही में सीज का मतलब क्या होता है? अपने कब्जे में ले सकता है। क्या? बुक्स एंड रिकॉर्ड्स इफ ही बिलीव्स दैट सीजर इज नेसेसरी। कितनी आ गई? पहला registration of companies, number 1. Number 2 receiving various documents. Number 3 record of mortgage और चार्ज क्या होता है? किसी को मालूम है भाई mortgage चार्ज? लोन्स देखो सर, लोन वगैरह। देखो these are, आगे आएंगे, देखो these are 2 types of securities, यानी कि जमानत। These are 2 types of securities that a company keeps with the lender.
व्हेन इट बोरोज फ्रॉम इट। ये दो किस्म की जमानतें हैं भाई, सिक्योरिटीज हैं। जब भी कोई कंपनी बैंक से कर्जा लेगी, वो जब कर्जा लेगी तो उसके अगेंस्ट कुछ एसेट रखवाएगी एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की कई और टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स क्या होती हैं, मॉर्गेज और चार्ज। बस इतना याद रखो, जब कंपनी कर्जा लेगी तो कर्जे की अमाउंट की अगेंस्ट कोई अपना एसेट रखवाएगी एज सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी दो किस्म, सर मॉर्गेज और चार्ज। हाँ जी, यस। सर सर हाँ ये पूछो। भी ये भी इसको हम डिबेंचर भी कह लें तो गलत तो नहीं होगा? गलती को, यस। सही है सर, डिबेंचर सर भी। काइंडली Yes. मॉर्गेजेस का दोबारा बता दें। वज़ीर आज़म का प्रोग्राम लगा हुआ था, पाकिस्तान में पहली मर्तबा आ रहा है, बाहर के मुल्कों में चल रहा है सदियों से। तो यहाँ तो पहले अल्लाह माफी थे नालायक लोग। अब पढ़ा लिखा बंदा आया, उसने कहा कोई हाउसिंग स्कीम लाओ यार, दुनिया भर में ऐसे ही हो रहा है। दुनिया भर में जो लोग घर लेते हैं वो मॉर्गेज पे तौर पे लेते हैं। यू गो टू अ बैंक, यू आस्क हिम दैट आई एम एम्प्लॉयड, वो आपकी सैलरी स्लिप्स लेंगे, वो कहेंगे मुझे घर चाहिए। उसको हम कहते हैं मॉर्गेज पे लेना। बैंक कहेगा फॉर एग्जांपल घर है 30 लाख का, वो कहेंगे आप 30 लाख का घर ले लें, ठीक है, हमें डाउन पेमेंट थोड़ी सी कर दो, 5 लाख 6 लाख, फिर हर महीने कुछ किस्त देना। अब मॉर्गेज है क्या? आप कहते हो अगर बैंक ने हमें कर्जा दिया है फॉर एग्जांपल 50 लाख में से 30 लाख उसे कर्जा दे दिया है, तो बैंक अब ये कहता है, ये मॉर्गेज समझा रहा हूं, जहां लोग मॉर्गेज आए समझो बड़ा कर्जा, लार्ज अमाउंट, राइट? तो हबीब बैंक या बैंक ऑफ पंजाब भी सारे बैंक दे रहे हैं कर्जे, ये बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, ये यहाँ भी लोग ले चुके हैं। तो वो कर्जा देंगे आपको 30 लाख का, वो कहेंगे आप एक काम करें, हमें जो कर्जा दिए है इसके लिए कुछ सिक्योरिटी तो रखवाओ ना। हबीब बैंक कहेगा हम आपको 50 में से 35 लाख दे रहे हैं कर्जा, ठीक है, लेकिन जब हम कर्जा देंगे इस कर्जे के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी रखवाओ। तो वो क्या कहेगा, बंदा जो ले रहा है घर, वो कहेगा आप यही घर रख लें सिक्योरिटी, ठीक है। 30 लाख पे कर्जा दिया, तो अब एक कॉमन सेंस क्या कि जब भी कर्जा आप लेते हो उस कर्जे के अगेंस्ट आप कोई एसेट रखवाते हो सिक्योरिटी। तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा ये जो हम आपको कर्जा दे रहे हैं ना घर के लिए, उस घर को ही हमारे पास रखवा दो एज सिक्योरिटी। तो क्या रखते हैं, उस घर के जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखवा दिया जाता है सिक्योरिटी। और करेंगे नहीं करे, जब बैंक कर्जा देता है Yes. तो क्या कहता है, हमने आपको लार्ज अमाउंट दिया कर्जे की, अब क्या करें, इसी कर्जे के अगेंस्ट को एसेट रखवाओ ना सिक्योरिटी, ताकि अगर आपने कर्जा ना दिया तो वो बेच के हम पैसे रिकवर कर लें। तो वो कहता है यही जो घर है ना, ये जो कर्जा जिस घर के लिए हम दे रहे हैं, उस घर की ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखवा दो, उस वक्त तक रखे रहेंगे जब तक पूरा कर्जा अदा, तो एसेट ही हो गया ना, तो वो घर एज मॉर्गेज रखवा दिया जाता है। हाँ जी, यस, देगी जब तक, यस, ठीक है, जब कर्जा अदा हो जाएगा फिर आपको ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम कहते हैं मॉर्गेज, ठीक है। हम तो बड़े कंपनीज एक्ट, जब कंपनी बैंक से कर्जा लेगी लार्ज अमाउंट, तो बैंक क्या कहेगा, इस कर्जे के अगेंस्ट को एसेट रखवाओ। आमतौर पे मॉर्गेज में कौन सा एसेट रखवाया जाता है, इसको याद कर लें, इमूवेबल। इमूवेबल क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या होगी, स्मार्टफोन, यस। इमूवेबल वो होता है जिसको अपने साथ लेके जा नहीं सर सकते। सर जैसे कोई प्रॉपर्टी होगी, लैंड हो गया, हाउस हो गया, ये बिल्डिंग। पूछो ऐसा, पूछो ऐसा, पूछो। सर यस सर मैं यही कह रहा हूँ कि इमूवेबल मोबाइल वगैरह नहीं होगा, इमूवेबल मतलब लैंड प्रॉपर्टी होगी या कोई हाउस वगैरह हो गया। और सर इसे हम डिबेंचर भी कह सकते हैं ना मॉर्गेज, क्योंकि डिबेंचर्स में भी तो यही चीज होती है। मैंने लिखवाया था डिबेंचर आमतौर पे होता है अनसिक्योर्ड, याद है मैंने स्लोगन बताया था, क्या होता है स्लोगन, यस सर इनसिक्योर होता है। कुछ हाँ, कुछ रखवाते नहीं है, खाली लिखवाते हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं अगर मैंने कर्जा वापस ना किया तो तब, ठीक है, मॉर्गेज में आप रखवाते हैं, ये सिंपल वर्ड। यस सर, ओके सर, डन सर। ठीक हो गया। और चार्ज में सर क्या होता है, चार्ज में भी डिबेंचर होता है, ये भी लिख लो, चार्ज में, मॉर्गेज में आप एसेट रखवाते हो, पर ये लिख लो यार, चार्ज में क्या होता है, इसको चार्ज में भी आप कुछ रखवाते नहीं हो, खाली लिखवाते हो, बस ये भी याद कर लो। जी सर, मैं पूछूं क्वेश्चन? पूछो। सर मैं ये पूछ रहा कि उसमें भी अगर हम रखवाते हैं एज अ इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी सर वो भी एक तरह का सेफ नहीं होगा कि हमारे पास एज अ सबूत मौजूद है कि आपने हमें कर्जा वापस नहीं करा, आपने कॉन्ट्रैक्ट रखवाया था, तो उस सबूत को मद्देनजर रखते हुए वो उसको उसके ऊपर केस कर दे, इस तरह हो नहीं सकता? क्या बोला यार, मुझे भी समझाओ, आसान करो इसको, दोबारा पूछो जल्दी।
दोबारा पूछो, दोबारा पूछो, ऐसा दोबारा पूछो, जल्दी करो ऐसा। उसका शायद नेट चला गया, आगे चले। सर मैं एक सवाल पूछ लूँ, ये मॉर्गेजेस की आप दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर दें। जल्दी सर पूछो। आपको आवाज आ रही है? यस, अब पूछो, जल्दी करो। सर मैं कह रहा था कि अगर जब बैंक हमें कर्जा देता है तो हम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके पास कोई एसेट रखवा देते हैं ना एज अ सिक्योरिटी। आपने कहा कि डिबेंचर इनसिक्योर एसेट होता है, तो हमने इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखवा दिया। अनसिक्योर ना, वो अनसिक्योर सर। कंपनी का शिकार होता है यार, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। आगे जी सर, तो मैं कह रहा था कि उसने इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखवा, तो वो भी एज अ सबूत यूज नहीं हो सकता कि केस करने के लिए, कि वो भी सिक्योर नहीं होगा कि एज अ सबूत उसके पास मौजूद है, उसने इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखवाया हुआ है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट सबूत ही है ना। बेशक आप कुछ रखवाते नहीं हो, लेकिन मुआहदा तो है ना। तो यस मुआहदा सर। सबूत ही है ना, उसमें मुकदमा होगा। यस ऑफ कोर्स, यस। तो याद रखो, जब लोगे पानी, इसको बंद करो यार। जब भी आप कर्जा लेते हो तो कुछ जबानी तो नहीं होगा, बैंक वाले के पास जाओगे, यू आर सच अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन एज यू आर, राइट, गिव मी अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीस, देगा वो। कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदा होता है। व्हेन यू बोरो मनी यू गॉट टू पुट समथिंग इनटू राइटिंग, मुआहदा होता है। क्या स्कैन ऐसे ही आ गए हो आप? इसको यार ऐसे बंद करो यार, माइक्रोफोन पर प्लीज। सर मेरा माइक्रोफोन नहीं है, किसी और का है। जिसका भी है बंद करे यार। देखो ऐसे होता है, सिंपल टिप ये है, व्हेन यू बोरो अ लार्ज अमाउंट, यस यस, इसको बंद करो ना यार, क्या हो रहा है ये? सर ये नाहिद मसूद सेंसिबल कोई है, इनका कौन है? सर ये नाहिद का है। ये नाहिद मसूद कोई है। बंद करो यार, ये तो सिस्टम तो स्लो है ना, पता नहीं इस सेशन में क्या हो रहा है। ये नाहिद मसूद पर राइट क्लिक करके म्यूट कर दें इसको। असल में सिस्टम स्लो है यार, इस दफा आ रहा है। देखो सिंपल टिप ये है यार, जब कर्जा की अमाउंट लार्ज होती है तो इमूवेबल रखवाया जाता है, जब अमाउंट स्मॉलर होती है मूवेबल। इसको ऐसे याद करो, ठीक है? व्हेन द अमाउंट बोरोड इज लार्ज you keep an immovable asset as security. When the amount is smaller, movable. Done? Move on, आ गया, speed up, चलो आगे चलें आप। जिसे सवाल करना हो रेज योर आर्म्स यार। और सारों को आवाज आ रही है जब मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, ठीक है? अरे मैं अनम्यूट करता हूं, पहले सुनते जाओ, आगे चलो चलें। ऑफिशियल्स इन अ कंपनी, सेक्शन नंबर आप क्रॉस करेंगे। ऑफिसर्स इंक्लूड एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर। सिंपल है, जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ऑफिसर, आप क्या कहोगे? वो सारे लोग जो कंपनी का इंतजाम चलाते हैं। तो कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी क्या होगी? नेचुरल पर्सन। चलाएगा कौन? आर्टिफिशियल पर्सन। रिपीट करो इसको, कंपनी क्या है? नो सर आपने गलत कहा है। चलाएगा कौन? आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे ही हो गया सर, ना? ये तो उल्टा हो गया सर, चलाएंगे तो नेचुरल पर्सन सर। When I'm not looking at you, believe that I am looking at you, right? सोना नहीं है क्लास में, इसमें क्या हो रहा है? So may I request you to come back to planet Earth, please? जागती हो क्या? क्या क्या कर रही हो भाई? पहले मैं बताया हुआ, कंपनी को कौन चलाता है? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स में कौन शामिल होते हैं? सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे सीईओ, उसके नीचे सारी मैनेजमेंट टीम, राइट? सारों को एक नाम दे रहे हैं हम। क्या नाम दे रहे हैं? ऑफिसर्स। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल। चलाएगा कौन? नेचुरल पर्सन। डन, मूव ऑन। जिनको यार मेरा अनम्यूट कर दें, ये अनम्यूट कैसे होगा? सर छोटी है सर। मैनेज परमिशंस। आवाज आ रही सबको? बोले सारे। यस सर, आ रही है सर, बिल्कुल यस सर। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मूव ऑन, टाइम नहीं है यार, आगे चलो। सारे फोकस करें आप। चलो, बोर्ड। बोर्ड रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड डायरेक्टर्स। जहां कंपनी का नाम आएगा हम कहेंगे बोर्ड उसको करता है। बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे आ जाओ। द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स आर बोर्ड मीटिंग्स इन व्हिच दे मेक डिसीजंस। ये आगे पूरा चैप्टर है। जब मैं कहता हूं कंपनी है तो आपको कैसे, जहां कंपनी है वहां कंपनी की मीटिंग्स है, राइट?
अभी ये लिख लो साथ, याद कर लो। मीटिंग्स दो टाइप्स की होती है, लिखो बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स। क्या साथ साथ चलना है। जहां कंपनी है वहां उसकी मीटिंग्स हैं। मीटिंग्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक बीओडी की मीटिंग और एक जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग के साथ लिखो ये होती है मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की मीटिंग, इसको याद कर लो। जहां कंपनी है वहां मीटिंग्स हैं। मीटिंग्स की कितने टाइप्स हैं? बेसिक दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्टर्स मीटिंग या बोर्ड मीटिंग और एक है जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स में खाली मेंबर्स आते हैं, बोर्ड में खाली डायरेक्टर्स आते हैं। डन? ठीक है, राइट। मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 कंपनी का। चलिए यहां देखिए, मेंबर्स ऑफ कंपनी। पहले मैं बताया हुआ है, जहां लफ्ज मेंबर आता है, मेंबर के दो और मायने। क्या मायने? शेयर होल्डर्स हैं। और जब मेंबर आता है तो आमतौर पे किस कंपनी में आता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब मैं कहूंगा बताओ मेंबर क्या होता है, मेंबर मींस ओनर या शेयर होल्डर, मतलब उसने शेयर्स लिए हुए हैं। वे किस कंपनी के लिए हुए हैं? जिसने शेयर्स ऑफर किए हैं। तो आप ऐसे कहोगे, मेंबर का मतलब है वो मेंबर जिसने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पैसे लगाए और शेयर्स लिए हैं। मेंबर्स के दो नाम है, ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड मींस limited means limited liability of limited means महदूद कानूनी जिम्मेदारी। और लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई होता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स पे। जहां मैं कहूंगा लिमिटेड लायबिलिटी, उर्दू में क्या मतलब होता है? महदूद कानूनी जिम्मेदारी। लायबिलिटी को आप कहते हो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लफ्ज इस्तेमाल ऐसे ही करना है वरना मार्क्स कटेंगे। जब मैं कहता हूं लॉ का पेपर है, मोटे मोटे लफ्ज लॉ के इस्तेमाल करने हैं। लायबिलिटी की जगह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखना। लायबिलिटी मींस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेड मींस कि महदूद है। महदूद का मतलब क्या होता है? कि वो शेयर होल्डर्स अब ना कर्जे देंगे ना मुकदमों के जिम्मेदार होंगे। नन? अब एक और मैंने बताया थी, कंपनी की हमने टाइप्स पढ़ी थी, याद है किसी को? मेंबर्स की लायबिलिटी के मुताबिक कंपनी की 3 टाइप्स बनती है। कौन बताएगा मुझे? हाँ भाई ना, मेंबर्स की लायबिलिटी के मुताबिक, है ना नाम है ना? हाँ, क्या नाम है? रिश्माइल। कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी के मुताबिक कंपनी की 3 टाइप्स बनती है। नंबर 1 सर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर्स। हाँ जी, ऐसा। दूसरा नंबर 2 लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कमिटी अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो तभी तो पैसा लगाते हैं ना यार। दूसरी टाइप क्या थी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब मैं कहूंगा डिफाइन द टर्म मेंबर, तो आप क्या कहोगे? एक मेंबर होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो शेयर्स खरीदता है, और एक मेंबर वो होता है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर बनता है। इसको ऐसे याद करो। जब मैं कहूंगा डिफाइन द टर्म मेंबर, तो आप क्या कहोगे? मेंबर मे बी डिफाइंड इन 2 ways. Number 1, which invest in a company limited by shares. तो जब मैं कहता हूं मेंबर, तो मेंबर कौन बन सकता है? नेचुरल पर्सन क्या आर्टिफिशियल? हाँ भी निमरा, दोनों बन सकते हैं ना? दोनों बन सकते हैं सर। जब मैं कहूंगा मेंबर, तो आप क्या कहोगे? मेंबर मींस अ पर्सन। पर्सन मतलब नेचुरल या आर्टिफिशियल, तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, समझा रहे कि नहीं आ रहा? पहला मेंबर वो होगा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा, और वो कौन होगा? वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। फिर मैं कहूंगा मेंबर वो भी है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर बनता है। याद है? जब वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर बनेगा इफ्रा, तो फिर क्या करेगा वो? हाँ इफ्रा, इफ्रा नाम है ना? क्या करेगा बताओ? ऊंचा ऊंचा शाबाश, आवाज नहीं आ रही मुझे। वो मेंबरशिप लेगा उसकी। ठीक है, जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का एक बंदा मेंबर बनेगा तो वो उसका मेंबरशिप लेगा। फिर क्या करेगा जी? हाँ जी, आप बताओ क्या करेगा? फिर वो एक रिटर्न गारंटी देगा। क्या कहेगा? कि अगर ये कंपनी डूबी तो मैं इतने पैसे देने का पाबंद हूं। अब मैं पढ़ता हूं, उसको फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन फॉलो करना है।
द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको लाइन करो, ऊपर लिखो। मैंने पहले लेक्चर बताया था जो लोग कंपनी बनाते हैं क्या कहलाते हैं, लिखो ऊपर। सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है वो लोग जो पे करते हैं, खरीदते हैं, ऊपर लिखो। वो लोग जो कंपनी बनाते हैं, जो ये उर्दू में लिखा है एज इट इज, वो लोग जो कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स कहलाते हैं। या ऐसे कैसे लिखो, जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स कहलाते हैं। वो कंपनी का आइन भी बनाते हैं, आइन मतलब MOA, तभी समझ आता है, वरना नहीं समझ आता। जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स कहलाते हैं, वो ही कंपनी का आइन यानी कि MOA बनाते हैं। और कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब इसको याद करो, जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स कहलाते हैं, वो कंपनी का आइन भी बनाते हैं। आइन का क्या नाम है, MOA। जब MOA बनाते हैं वो साथ ही कंपनी के पहले पहले शेयर्स भी खरीद लेते हैं, तो खरीदने को हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। तो जो लोग कंपनी बनाते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स कहलाते हैं, वही कंपनी के इनिशियल सब्सक्राइबर्स भी बन जाते हैं, कंपनी के पहले पहले मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। और वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बन बैठते हैं। इसको ऐसे याद करना है, तो यार है। देखो आगे आ जाओ। द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर डीम्ड का मतलब कंसिडर to have agreed to become members of the company and become members on its registration। इसका मतलब क्या बनता है कि जो लोग कंपनी का आइन बनाते हैं वो आइन बनाने के साथ ही कंपनी के पहले पहले मेंबर्स भी बन बैठते हैं, ये मतलब है इसका। यस, डायरेक्टर्स भी बन बैठते हैं, कंपनी के मेंबर्स भी बन बैठते हैं, साथ ही फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बन बैठते हैं। देखो ये टू whom is allotted और who become the holder of any class of shares के ऊपर लिखो, उर्दू में लिखो कंपनी बनाने के बाद, तभी समझ आता है वरना रटे लगते हैं। इस पॉइंट के ऊपर लिखो कंपनी बनाने के बाद, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर लिखो ना एक के साथ, कंपनी तेज लिखो स्पीड अप। कंपनी बनाने के बाद जब लोग उसके शेयर्स खरीदेंगे यानी कि जो सब्सक्राइब करेंगे, ये ध्यान करना आगे सारी टर्म्स पे सवाल नहीं है, उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और वो भी मेंबर्स कहलाएंगे। आखिर में समराइज करूंगा, अब आगे चलो। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मैंने बताया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की दो टाइप्स हैं, विद शेयर कैपिटल एंड ये। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर क्या लिखोगे, वही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम मेंबर, ये वही बात आ गई नहीं आ गई। तो पहले वाले के साथ आप क्या लिखोगे बताओ, वो किस वाली कंपनी पे अप्लाई होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे होगा ना। दूसरा वाला किस पे अप्लाई हो रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे अप्लाई हो रहा है। ये बात चीज वही है, अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं। तो जब मैं सवाल आता है 3-4 नंबरों का कि डिफाइन द टर्म मेंबर, तो फौरन दिमाग में आएगा एक मेंबर होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का और एक मेंबर होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल का। ये समझा रहे, ऐसे कहना है। तो इनिशियल मेंबर्स कौन से बनते हैं, वो लोग जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी का आइन बनाते हैं, उसी के साथ ही कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। चूंकि पहले पहले लेते हैं इसलिए हम कहते हैं इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल सब्सक्राइबर्स। वही कंपनी के पहले पहले डायरेक्टर्स भी बन बैठते हैं। फिर कंपनी बनने के बाद जब आम लोग खरीदते हैं तो वो कंपनी के मेंबर्स शेयर्स खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पे करेंगे। जैसे ना बैरिया वाले अलॉटमेंट लेटर देते हैं, ऐसे कंपनी जब शेयर बेचती है हम क्या कहते हैं, उसने अलॉट कर दिए। तो पहले कंपनी बनते वक्त जो मेंबर बनेंगे, फिर कंपनी बनने के बाद जब अवाम शेयर लेगी, ये दोनों मेंबर्स कहलाएंगे शेयर होल्डर्स। फिर कंपनी में गारंटी के अलग बनेंगे। ऐसे आप डिफाइन करेंगे मेंबर। हाँ समझा रही है कुछ? क्या नाम है आपका? पहली क्लास है आपकी? जो बुक फोटोकॉपी किधर है? बुक लानी, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। ये ध्यान करें भी, सारे सुन लें आप, ठीक है। ठीक है, गो डिजिटल, ठीक है, बी मॉडर्न। लेकिन जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मैं पढ़ाता हूँ पुराने स्कूल ऑफ थॉट से, मैं खुद भी पुराना हूँ, पढ़ाता हूँ पुराने तरीके से हूँ। यू मस्ट हैव द बुक,
यू कैन नॉट रिप्लेस द बुक, जितने मर्जी हाईटेक हो जाओ, जो बुक से हासिल होता है वो नहीं होता, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। गेट होल्ड ऑफ द बुक या ये फोटोकॉपी, समझ आ रहा है, वरना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट। आप लिख तो नहीं रहे हो, ऐसे हो गया, कहां लिख रहे हो? नहीं ऐसे नहीं करना, ये शफलिंग है ये। डोंट जगल टू मेनी बॉल्स। स्क्रीन से देखा, अलग पेपर पे लिखा, फिर वहां किया, ये नहीं होता ऐसे, परेशानी होगी। आप फिर आगे आ जाओ। And whose names are entered in the register of members are members। आप सारे बच्चे स्कैन के enrolled students हैं, कि आपका रजिस्टर मेंटेन होगा कि नहीं होगा? इसी तरह कंपनी के मेंबर्स का भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है, राइट? तो चाहे जो मर्जी मेंबर हो, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाएगा। मूव ऑन, आगे आ जाओ। द टर्म शेयर होल्डर्स एंड मेंबर इज यूज्ड इंटरचेंजेबली। वो ये कह रहे हैं पूरी बुक में ये टर्म्स बदल बदल के इस्तेमाल होती रहेंगी। इट इज क्लियर मेंबर इन अ ब्रॉडर टर्म। बस इसको छोड़ दो, काट दो, कोई स्पेशल साइन काट दो, यूज इट, फजूल है ये। अब आगे एग्जांपल्स आ रही हैं। कल मैंने क्या बताया था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, एग्जांपल तंग नहीं करेगी आपको। लेट्स रीड द एग्जांपल, स्पीड अप। अदील इज मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड which does not have a share capital। फौरन टॉपिक दिमाग में आएगा। आगे आओ। अदील has guaranteed, मतलब रिटन गारंटी देगा, to contribute an amount up to ₹1 million if needed in case of winding up। winding up का मतलब क्या होता है? कंपनी को समेटना और बेचना। तो कंपनी को क्यों समेटोगे बताओगे? स्कैन्स कंपनी है, why on earth would you wind it up? क्यों बेचोगे? एक ही केस होता है कि जब कर्जे इतने ज्यादा हो जाएं कि पे ही ना कर सकें, बेचो, खत्म, कर्जे अदा करो, ठीक है? वाइंडिंग अप। Adil is member of ABC Guarantee Limited but there are no shareholders। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में शेयर ऑफर नहीं होते, खाली गारंटी देते हो, तो कंपनी उसको कुछ फायदा ही दे रही होगी। मैंने इस्लामाबाद क्लब की मिसाल दी थी, उसके मेंबर बनते हैं। इस्लामाबाद क्लब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जो मेंबर बनता है 20-25 लाख रुपया देता है, सारी जिंदगी सहूलियात इस्तेमाल करता है, क्वार्टर ऑफ अ प्राइस पे। फिर इस्लामाबाद क्लब कहता है हम आपके लिए इतना कुछ करें, हमारे लिए भी तो कुछ करो ना यार, एक रिटर्न गारंटी लिख के दो। और क्या कहोगे उसमें कि अगर अभी इस्लामाबाद क्लब डूबा तो मैं इतने पैसे दूंगा, ये ऐसे होता है, गिव एंड टेक, डन, मूव ऑन। एक और एग्जांपल, मारिया along with other members of her family subscribed, मतलब a memorandum for registration of company XYZ। अब अगर subscribed a memorandum है तो इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल सब्सक्राइबर, ये पहली मेंबर है जो कंपनी बना रही है, ठीक है? देखो ऐसे होगा, कौन बताएगा? ठहर जाओ, लेट मी आस्क दिस सिस्टम स्लो बना यार। हाँ जी, टीम्स पर एनीवन मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल हम जो भी क्लास बी लॉ की ले रहे हैं, हम सारे कंपनी बना रहे हैं बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, राइट? अब विजुअलाइज करो, हम सारे एक जगह बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए हैं, सारों की इत्तेफाके राय से बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, हम उसका आइन लिख रहे हैं, MOA बन गया, हम सारे उसमें साइन करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जितने भी मेंबर्स हैं हम बन गए। फिर उसके अलावा बी लॉ शेयर्स ऑफर करती है, बी लॉ के 1 करोड़ शेयर होल्डर्स बनते हैं। तो अब सारे माशाल्लाह आप ज़हीन लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल आप सबका हाई है, ऐसे हो गया। तो जितने 1 करोड़ शेयर होल्डर्स बनते हैं वो सारे आके मेमोरेंडम को साइन करेंगे तो मेंबर्स बनेंगे ना? हाँ जी, बताएं सारे, बताओ भी, एनीवन ऑन टीम्स? नायाब, नुमान, काई सुबान, नाहिद, सलमान हैदर, शेरबानो, यस। जब कंपनी सर क्या बताना है? बनाने वाले लोग प्रमोटर्स होते हैं, वो उसका आइन बनाते हैं, लिखते हैं। जब आइन लिखते हैं तो साथ नीचे अपने नाम लिखते हैं, हम कहते हैं वो साथ ही उसके शेयर्स भी ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स इनिशियल सब्सक्राइबर्स, वो अपने साइन करते हैं उस पर। मैं ये कह रहा हूं जब कंपनी बन जाएगी बाद में उसके और शेयर होल्डर्स बनेंगे। जब वो शेयर होल्डर्स बनेंगे कि सारी बारी बारी आके उस बने हुए आइन पे साइन करेंगे ना? यस सर, नहीं करेंगे साइन? करेंगे कैसे सर, बनेंगे फिर? करेंगे सर। No, sir. हाँ सर सिर्फ इनिशियल सब्सक्राइबर्स नहीं करेंगे? यस, तो मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं करते, फिर कैसे मेंबर बनते हैं? देखो ऐसे होते, सुनो गौर से। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो आज पेप्सी का, टोयोटा का या एप्पल का मेंबर बन गया, ठीक है? वो एप्पल के आइन पर आके साइन नहीं करता मेमोरेंडम पे, उसको मिलता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, समझ रहे? वो उसको साइन करता है।
वो जब उसको साइन कर रहा होता है वो कहता है मेरा जब एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं इसको साइन करने का मतलब है कि मैंने एप्पल के मेमोरेंडम को भी माना है। अब सारे एडल्ट है, सारे 18 है ना, सारे आईडी कार्ड है सबके पास। जब आईडी कार्ड सर मैं आपने मैं 18 का नहीं हूं सर। अभी आप सारे ऑफिशियली सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं और आपको सिटीजन नंबर भी अलॉट कर दिया गया है, आईडी कार्ड उसका एविडेंस है, सर ने फॉर्म फिल किया है। तो जब आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बन रहे हो तो क्या आप ये तस्लीम कर रहे हो कि मैं आईने पाकिस्तान के पाबंद होऊंगा? तो सारी बात है, आईन भी पढ़ा होगा पहले, फिर साइन किया होगा। जब आपने नादरा का फॉर्म फिल किया आपने उसमें लिखा कि जब मैं नादरा का फॉर्म फिल कर रहा हूं, फॉर्म करने का मतलब है कि मैंने उसका आइन भी माना। ऐसे ही कंपनी में होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन करने का मतलब है कि हमने कंपनी का आइन भी पढ़ लिया है, मान लिया। उस पे साइन सिर्फ इनिशियल सब्सक्राइबर्स के होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मूव ऑन स्पीड अप, आगे आ जाओ। ये तब ये समझ आता है, वरना गलत हो जाती है। एग्जांपल ये, Maria along with other members of her family subscribed a memorandum of XYZ. The company has been registered but share certificates have not been printed and allotted yet. कंपनी बन गई है लेकिन शेयर सर्टिफिकेट्स अभी दिए नहीं गए लोगों को। Maria is member of the company although she does not technically hold shares. Maria कैसे मेंबर बन गई भाई? क्योंकि वो इनिशियल है ना, उसने कंपनी बनाई है ना। जी सर। बाद में जो लोग बने उनको अभी शेयर सर्टिफिकेट मिले नहीं। बैरिया में आपने प्लॉट ले लिया लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, तो फिर तो भी आपका प्लॉट नहीं मिला आपको, ठीक है? तो ऐसे कहते हैं जब कंपनी शेयर्स बेच देती है तो उनको शेयर होल्डर सर्टिफिकेट देती है। जब उनको शेयर्स बेच देती है हम कहते हैं शेयर्स अलॉट कर दिए गए। कंपनी जो भी हो गई ऐसे करना पड़ता है ना। कंपनी चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, शेयर्स तो अलॉट होंगे ना, बेचोगे तो सही ना शेयर्स, या नहीं? क्या उसमें 50 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट में, 1 हो गए तो ठीक है ना, 50 को क्या अलॉट नहीं करेंगे? शेयर्स चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, अभी शेयर्स तो देने हैं ना किसी को, तो शेयर्स अलॉट करते। मैं कहता हूं जब शेयर्स आप बेच देते हैं, बेचने को हम कह रहे हैं शेयर्स अलॉट करना। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? ये सारे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी चैप्टर बहुत सिंपल है, आगे आएंगे कॉम्प्लेक्स। जितने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी पर बेस्ड होंगे। जो समझना है आस्क। मूव ऑन। एक और एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल सर, हाँ जी, यस पूछो। सर मैं कह रहा था कि ये जो शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट होता है और एग्रीमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी? यस ऑफ कोर्स। देखो ऐसे होता है, जब आप स्कैन में इनरोल हुए हैं, एनरोलमेंट फॉर्म मिला आपको, यस, साइन तो किया होगा ना, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ही पीछे लिखी थी जो कि आपने नहीं पढ़ी। वो सारे आपके और स्कैन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है ना। अब मैं कहता हूं मुझे सबूत दिखाओ, क्या क्या एनरोलमेंट, तो क्या क्या करोगे आप? फी चालान पे वाउचर सर। यस, एग्रीमेंट अलग होता है, शेयर होल्डर सर्टिफिकेट सबूत है कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बने हो। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट अलग चीज होती है, पहले एग्रीमेंट करते हो बाद में आपको शेयर होल्डर सर्टिफिकेट मिलता है। समझा रहे? ऐसे को पहले हम कंपनी के साथ मुआहिदा करेंगे, उस मुआहिदे के नतीजे में हमें सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे कहना। अब देखो ये है रेपिटिशन। देखो पढ़ते हैं हम। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। Under the provisions of Companies Act 2017, discuss how a person may become a member. सीधा सीधा सवाल है। अब आपने इसका जवाब कैसे लिखना है? अभी कई बच्चे लॉ में पूछते हैं सर बताएं आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या है, आंसर कैसे लिखें? जैसे कि बड़ी रॉकेट साइंस है कि आंसर लिखना कैसे है। अब सुन लो मैं ये कह रहा हूं, हर जगह मार्केट में आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, फिर नीचे एक बड़ा सा टीचर का नाम भी प्रिंटेड होता है, बिकॉज पीपल लव पब्लिसिटी एंड राइटिंग देयर नेम। ऐसे हो गया तो अपना नाम लिखेंगे, ये मेरा तरीका है, इस मेरे तरीके से लिखो तो सीधा जन्नत में जाओगे। ये मेरा तरीका है भाई, कोई तरीका नहीं होता आंसर का, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। और सिंपल तरीका, अगर आप कभी प्राइमरी स्कूल गए थे, कभी जाने का इत्तेफाक हो प्राइमरी स्कूल में, कुछ नहीं लोग तो जंप करके आ गए सेकेंडरी में, ऐसे ही हो गया। देखो सिंपल ये होता है, ओल्ड स्कूल थॉट ये है। देखो
जिन लफ्जों से सवाल शुरू किया जाए उन्हीं लफ्जों से जवाब शुरू किया जाता है। तो अब क्या सवाल क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ो भी, सवाल क्या है? How a people may become। बताओ इसकी हेडिंग क्या बनाओगी? सवाल के लफ्जों से जवाब करो। बताओ इसकी हेडिंग क्या? हाँ बताओ हेडिंग क्या बनाओगी? बताओ। हाँ बताओ जी, आप बताओ हेडिंग क्या बनाओगे इसकी? इसकी हेडिंग बनाओ। सर बताओ आप पर्सन बताओ हेडिंग बताओ। member of the company हाँ? सर यहाँ इस तरह शुरू करते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 अ पर्सन मे बिकम आप अ मेंबर बताओ ऑफ द इसकी कंपनी हेडिंग बाय क्या फॉलोइंग बनाओगे? वेज। बताओ इसके। आप आंसर लिख रही हैं, मैं टिप क्या दी है कि जिन लफ्जों से सवाल स्टार्ट होता है ना, उन्हीं लफ्जों से जवाब स्टार्ट। बताओ इसकी हेडिंग क्या बनाओगी? अच्छा, और कौन टीम्स बताओ भी? यस बताओ भी, इसकी हेडिंग बनाओ। या आप Becoming a member of कैसे the लिखेंगे आप company. एग्जाम? Members yes. of the company according to और members कोई of the इसी company हेडिंग according बनवाया, देखते हैं कौन अक्लमंद है, जल्दी करें। आज हमें बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या है जवाब लिखने का। हाँ जी बताओ। Sir, under the Companies Act 2017 a person may become a member by the following ways। यानी कितने तरीकों से हेडिंग बन सकती है? वेज ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, फिर Under the provision टाइप्स ऑफ मेंबर, हाउ टू बिकम अ मेंबर, है कि नहीं ऐसा? yes ये sir बता रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता आंसर का। आपने एक बात याद रखनी है, मैंने सवाल को देखना है, जिन लफ्जों से सवाल स्टार्ट किया जाएगा उसके मुताबिक अपनी हेडिंग बनाऊंगा। कोई एक फॉर्मेट नहीं है ये, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वरना आपका दिमाग बंद हो जाएगा। आप कहोगे नहीं अलिफ का फॉर्मेट तो बे का फॉर्मेट तो जीम का फॉर्मेट। समझ आ रहा है? देखो आप ऐसे पढ़ते हैं ये। अब इसने डायरेक्ट लिखा है, मैंने कहा आप हेडिंग देख लिखना। अ पर्सन में बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो पहला कौन सा बताएगा? वही कि जो पहले पहले सब्सक्राइब करते हैं, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वही एज इट इज टॉपिक कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको यू पुट अ क्रॉस ऑन इट। सारा टॉपिक है ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। ये लिख दो साथ, स्ट्रेट क्वेश्चन लिखो साथ। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन। इस तरह के सवाल भी आते हैं जो सीधे सीधे सवाल होते हैं। आगे और भी आएंगे सिनेरियो टाइप्स, ठीक है? जब पेपर में सवाल आएंगे एक तरह का ही आएगा, स्ट्रेट सवाल। बताएं भी इसका मतलब क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं। हेडिंग बनाओ, लिख दो। अभी मैं खाली बता रहा हूं, जो ये चैप्टर खत्म होगा आप असाइनमेंट्स करेंगे, फिर आपको लिखने का आर्ट भी आएगा। अभी सिर्फ जुबानी बता रहा हूं। ओके, अगला टॉपिक क्या है? टाइम कितना रह गया है? ओह माय गॉड, 10 मिनट है सर 5 मिनट रह गए। सर बहुत टाइम है अभी सर, पढ़ाएं और टाइम मूव ऑन आ गया। चलो आखिरी 5 मिनट अटेंडेंस लेंगे। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? लिखो डिसीजंस। याद करो मैंने बताया था, जब आप कंपनी के मेंबर बन रहे होते हो तो आपसे क्या कहा जाता है? कंपनी के मेंबर बन जाओ, बड़े फायदे होंगे। तो क्या फायदा था? पहला, आपको डिविडेंड मिलेगा और कर्जा नहीं देना पड़ेगा। आपको इख्तियारात मिलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये इख्तियारात, the decisions of the company are made in the meetings through resolutions. A meeting of members is called general meeting. जहां कंपनी है वहां उसकी मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग की दो टाइप्स हैं, बोर्ड मीटिंग को भी साइड पे रख दो। जनरल मीटिंग का मतलब है मेंबर्स ऑफ द मीटिंग, आपको मीटिंग में आने का मौका मिलता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन मींस फैसला। ठीक है, अब देखो विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल मैं अभी मीटिंग करा रहा हूं, मैं चेयरमैन हूं, आप सारे कंपनी है बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड के, आप सारे मेंबर्स हैं, मीटिंग हो रही है। मैं कहता हूं आज मीटिंग में आप लोगों ने कुछ अहम फैसले करने हैं, फैसलों को मैं कह रहा हूं रेजोल्यूशन। क्या हो गया? टाइम तो नहीं हुआ? अभी टाइम तो नहीं हुआ ना? देखो कितना टाइम है। चलो अटेंडेंस बस फिलहाल इतना याद रखो। जहां कंपनी है वहां मीटिंग्स हैं, और मीटिंग्स दो टाइप्स की होती हैं, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। बोर्ड को साइड पे कर दो। जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग है, मेंबर्स उस मीटिंग में आते हैं, कुछ अहम फैसले करते हैं, फैसलों को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। बस वो आगे 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 पढ़ेंगे हम, वो फिर जनरल मीटिंग की आगे सब टाइप्स आती है। चलो कोई सवाल भी आता है? एनीवन? चैप्टर कितना रह गया बताओ मुझे, मैं चाहता हूं कल ये खत्म हो जाए यार।
इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। सर अभी इतना टाइम था सर, आप पढ़ा लेते। कितना टाइम? 5 मिनट है यार, अटेंडेंस भी मार्क करनी है मुझे। तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर। 5-10 मिनट तो ऊपर हो ही जाते हैं सर। लेक्चर के बाद फौरन आपकी असाइनमेंट होगी, तैयार रहना है सबने, ठीक है? अब आवाज ना, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? ये बैच कौन सा है यार? 3 है सर, फर्स्ट बैच है। 1 है सर। चलें जी, स्टे अवेक भाई, बोलना है आपने। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइस एब्सेंट, अब्दुल समद Present, sir. अब्दुल तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ सर प्रेजेंट हूँ एब्सेंट। सर। और एक और बात सुन लो सारे यार, सर अब्दुल्ला प्रेजेंट। अगर किसी को मेरा मेथड समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, चेंज योर बैच राइट नाउ, क्योंकि बाद में मसला होगा, ठीक है? जरूरी है हर किसी को मैं तरीका सब समझ आए। जिसको समझ नहीं आ रहा, लीव द बैच और काइंडली हैव द कर्टसी के मुझे बता दें, ताकि मैं आपको रिमूव कर दूं ना यहाँ से। समझा रहा है? ये ना आपको सब ढूंढ लें, पता कर लें, कैच मी इफ यू कैन। मुझे क्या पता कौन रिमूव कर रहा है यार। अगर आप जा रहे हैं, हैव द कर्ट टेल मी सर थैंक यू वेरी मच, हम कहीं और जा रहे हैं, ताकि मैं आपको रिमूव कर दूं यहाँ से, ठीक है? कई बच्चों के भी नाम नहीं आ रहे हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद सर अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट है, सर अब्दुल्ला भी प्रेजेंट सर। ओके। और जिन बच्चों की 3rd कंसेक्यूटिव एब्सेंस होगी, ये पॉलिसी है, ये वो क्लास में नहीं आएगा अनलेस हिज फादर कम्स एंड साइंस एन एप्लीकेशन। तो कल 3rd एब्सेंस होगी, मैं उसको फिर रिपोर्ट कर दूंगा कल। यस, जिनकी कंटिन्यूअस 3rd एब्सेंस आएगी, ही विल शी विल बी रिपोर्टेड। अब्दुल्ला से प्रेजेंट है, अब्दुल्ला मोहम्मद, अमार सिकंदर प्रेजेंट सर। बहराम एब्सेंट, फैजुर रहमान सर अब्दुल्ला भी प्रेजेंट है सर, आपने एब्सेंट लगा दी। अब्दुल्ला, कौन सा अब्दुल्ला यार? अब्दुल्ला प्रेजेंट और बहराम एब्सेंट, फैजुर रहमान एब्सेंट, फजील एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज मुबशिर, Present, sir. हफ्सा एब्सेंट, हैदर रशीद, हमजा अली प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट, हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान है ओके, हिफा, हिना नूर, Present, sir. हिना शाहीन, इफ्रा, इकरा मुमताज, Present. इरफान मकसूद एब्सेंट, खदीजा एहसन, Present. खालिद खान, लाइबा इफ्तिखार, Present, sir. माहम इमरान, माहम राशिद एब्सेंट, मरियम अरशद एब्सेंट, मरियम यास्मीन, Present. मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट, हसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, मोहम्मद बिलाल सुबानी प्रेजेंट सर। एहसान अफजल एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा, हाँ जी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद बिन जफर, उमर आफ्ताब, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट सर। जैन अमजद, प्रेजेंट सर। नाहिद मकसूद, नाहिद एब्सेंट, नजीउल्लाह, नायाब, Present. निमरा गुल लीव, नुमान करीम, Present, sir. काई सुभान, प्रेजेंट सर। इस्माइल, साद रवान बेग एब्सेंट, सलमान हैदर, प्रेजेंट।
अहमद तैयब प्रेजेंट सर। सर मेरी प्रेजेंट लगाएं। कौन कौन प्रेजेंट है? सर साद रहमान बेग। साद रहमान बेग प्रेजेंट है, ओके। हाँ वो शेरबानो प्रेजेंट है। अमार अली बुखारी Yes. सर। हुसैन अली हैदर, हुसैन अली हैदर एब्सेंट। हसन मुश्तबा प्रेजेंट। सैयद सैफुद्दीन, अलीना प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट। तकदीस, Present, sir. उमर फारूक, युसरा एब्सेंट। ज़ैनब इफ्तिखार, जोएब अली प्रेजेंट सर। डन। ठीक है, चेक कर लें भाई, इसका मसला मुझे बता दें। किन बच्चों का नाम नहीं आया? मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट है। मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दुल्ला मोहम्मद अलग है, मोहम्मद अब्दुल्ला अलग है। यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल्ला मोहम्मद, यहाँ पे नहीं सर, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला। करो मास्क नीचे उतारो। जाए ना, नीचे नीचे जाए। Excuse me, sir. अब्दुल्ला सर मोहम्मद थोड़ा नीचे जाए, एक और मोहम्मद अब्दुल्ला। सर ये नहीं, एक और नीचे जाए, एक और है। अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दुल्ला मोहम्मद कौन है यार? सर मैं प्रेजेंट हूँ। अब्दुल्ला मोहम्मद टीम्स पर है, आप मोहम्मद अब्दुल्ला हैं। मोहम्मद, हाँ अच्छा सॉरी, नजीउल्लाह। नजीउल्लाह किधर है यार? इधर मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद का नाम ही नहीं है यार। सर एम में होगा ना सर, नीचे जाए ना एम में। Excuse me, sir. ये देखो यहाँ अब्दुल्ला, ये है मोहम्मद। मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं है। सर मोहम्मद अब्दुल्ला स्क्रीन पे सर आपकी, एहसन जमील के मोहम्मद ऊपर। अब्दुल्ला किधर है यार? एहसन जमील के ऊपर सर। एहसन जमील के साथ है। सर एहसन जमील के ऊपर। अच्छा हाँ, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला आया है? आया हुआ है, ओके। Excuse me, sir. हाँ जी, बहुत कंफ्यूजन होती है। पूछो। Sir, Nahid, President. नाहिद मकसूद प्रेजेंट है? नाहिद Yes, sir. ओके नाहिद डन। और कुछ? बस सर मुझे टीम में अभी तक ऐड नहीं किया उन्होंने। बस दैट्स इट, डन। एक मिनट है। ओके, आई सी यू टुमारो शार्प 11 o'clock। इससे एब्सेंट नहीं होना यार, बी केयरफुल। टुमारो सर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू फॉर दैट सर। सर।